हालातों को देखने का आपका नजरिया तय करता है कि आपका भविष्य कैसा होगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम ऋतु जैन फ्रॉम बलसर पब्लिक स्कूल, एक न्यू मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। एक बड़े पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक शराबी व्यक्ति रहा करता था जो बहुत बदनाम था। हर कोई जानता था कि ये शराबी है, अच्छे से काम नहीं करता। उसकी पत्नी ही किसी तरह से काम करके दो पैसे कमाती थी और अपने दो बच्चों को पालती थी। बेटे सब कुछ देखते हुए बड़े हुए और कुछ समय पहले माँ की और कुछ समय पश्चात उनके पिता की भी मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद देखा कि जो बेटे थे उनमें से एक तो बिल्कुल अपने पिता की तरह ही, जो एक शराबी निकम्मा व्यक्ति बन गया था और जो कुछ भी वो करता था अपने पिता की तरह ही करता था। छोटा बेटा पढ़ लिख कर समाज का एक सम्मानीय व्यक्ति बना। दोनों बेटों की शिक्षा के लिए माँ ने बराबर ही प्रयास किए थे और पिताजी का जो शराबी और जो गलत रवैया था वो भी दोनों बेटों ने एक ही तरह से देखा था। फिर भी दोनों बेटों में इतना अंतर देखकर हर किसी को ही इतनी हैरानी होती थी और सोचते थे कि दोनों एक ही परिस्थिति में पले हैं और दोनों ही सगे भाई हैं, तो इन दोनों में इतना अंतर कैसे। एक बार गांव के कुछ बुद्धिजीवियों ने जो बड़े भाई था उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, क्यों अपना घर परिवार नहीं बनाते हो, कुछ काम क्यों नहीं करते हो, क्यों शराब पीकर अपनी जिंदगी खराब करते हो। तो वो बोला कि मेरी जिंदगी मैंने खराब नहीं की है, मेरी जिंदगी खराब करने का जो जिम्मेदार है वो है मेरे पिता। वो यही तो करते थे, बचपन से मैंने यही तो देखा है, तो मैं यही तो सीखूंगा ना, और मैं ऐसा ही बन गया। तो लोगों ने कहा कि भाई ठीक है। जब दूसरे बेटे से बात की तो किसी ने उससे भी यही सवाल पूछा और कहा कि तुम एक सफल व्यक्ति बने हो, तुम जो भी काम करते हो अच्छा करते हो, परिवार को अच्छी तरह से लेकर चल रहे हो, समाज में तुम्हारा नाम है, तो वो कैसे। तो उसने भी यही कहा कि इसके पीछे सिर्फ एक ही व्यक्ति का, एक ही इंसान का हाथ है और वो है मेरे पिता। अब लोगों को बड़ी हैरानी हुई कि वही पिता जिसकी वजह से बड़ा बेटा शराबी और निकम्मा बन गया है, उसकी वजह से छोटा बेटा इतना अच्छा इंसान कैसे बन सकता है। उसने कहा कि जब मैंने मेरे पिता को देखा कि वो अपने परिवार की जिम्मेदारियां नहीं उठाते हैं, मेरी माँ के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उसके दुष्प्रभाव जो मेरे परिवार पर पड़ रहे थे, मेरी माँ पर पड़ रहे थे और समाज में हमारी इज्जत पर पड़ रहे थे, तो उसे देखकर मैंने उसी समय तय कर लिया था कि जो कुछ भी मेरे पिता कर रहे हैं ये मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप देखिए, परिस्थितियां एक सी थी, माहौल भी एक ही था, परवरिश एक ही सी थी, लेकिन अपना अपना एक नजरिया होता है। जो जैसा सीखना चाहता है वो वैसा बनना चाहता है, वो वैसा ही बन जाता है और वही सीख लेता है। हम सोचते हैं ना कि एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में सेम टीचर पढ़ा रहा है, बट एक स्टूडेंट बहुत अच्छा कर जाता है और एक स्टूडेंट होता है जो कुछ नहीं करता है और वो शायद उसी टीचर को दोष देता है कि शायद मेरी टीचर ने मुझे अच्छे से नहीं पढ़ाया। तो एक्चुअली सीख लेने वाले पर ही निर्भर करता है कि वो क्या सीखना चाहता है। आपके आसपास जो भी परिस्थितियां है ना, चाहे तो आप उसे ब्लेम कर सकते हैं और अपने जीवन में कुछ भी खराब होता देख सकते हैं, और आपके जीवन में जो कुछ भी खराब हो रहा है उसके लिए चाहे तो आप उन परिस्थितियों को एक अपॉर्चुनिटी लेकर भी अच्छा कर सकते हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तो चॉइस इज योर्स, आपके हाथ में चूज करना है कि आप परिस्थितियों का कैसा उपयोग करना चाहते हैं। तो कहते हैं कि सब कुछ हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। हम किसी चीज से बहुत कुछ नेगेटिव भी सीख सकते हैं
और बहुत कुछ हमारी लाइफ में हम लोग पॉजिटिव भी कर सकते हैं। तो इसी एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।